सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे। आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आ चुकी है और ये वैकेंसी अब आपको जो देखने को मिल रही है, अगर हम बात करें सचिवालय सहायक भर्ती, योग्यता जो मांगी गई है 12th पास। अगर 2025 की बात करते हैं तो 2025 के अंदर वैकेंसियों की भरमार है, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब जाग चुकी हैं और वैकेंसी जो है वो इस समय लाइनअप में है और कई सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। ये वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है सचिवालय सहायक भर्ती की, ये पूरे फुल प्रूफ के साथ आपको नोटिफिकेशन के साथ आपको ये वैकेंसी आपको दिखाएंगे और इसके आवेदन की तिथि जो है वो कब से शुरू हो चुकी है, अंतिम तिथि इसकी क्या रहने वाली है, इस पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी जितने लोग यहां पर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि आपको पता है कि हर दिन कोई ना कोई आपको यहां पर वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वीडियो से आप किसी भी वंचित नहीं रहेंगे। चलते हैं हम यहां पर नोटिफिकेशन की तरफ। कि नोटिफिकेशन देखिए यहां पर CSIR, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी में वैकेंसी निकली हुई है। अगर हम बात करें यहां पर वैकेंसी के बारे में, तो इस वैकेंसी को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि वैकेंसी किसमें कितनी है। ये सारी वैकेंसी के बारे में हम आपको यहां पर चर्चा करने वाले हैं। पहली वैकेंसी जो आपको मिल रही है, ये पोस्ट कोड जो है वो JSA, कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपकी अपर एज लिमिट है ये आपकी रखी गई है 28 ईयर। लेवल 2 की वैकेंसी है। सैलरी इसमें 19,900 से 63,200 रुपए तक आपकी सैलरी है। योग्यता जो इसमें मांगी गई है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द जो आपको नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड आपकी मांगी गई है। नेक्स्ट जो आपको वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार एवं क्रय, यहां पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ये भी आपकी लेवल 2 की ही वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपकी है, कनिष्ठ सचिवालय सहायक वित्त एवं लेखा यानी कि अकाउंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की वैकेंसी। इसमें भी आपको वैकेंसी जो है वो आपकी एज जो है वो 28 ईयर मैक्सिमम रखी गई है और ये वैकेंसी भी आपकी यहां पर ग्रुप सी की और लेवल 2 के अंतर्गत आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की इंफॉर्मेशन पर, तो आगे की जो इंफॉर्मेशन है यहां पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ, तो आगे की इंफॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको आप लोग यहां पर देख लीजिएगा ध्यान से। अब बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फीस की, क्योंकि एप्लीकेशन फीस हर व्यक्ति के लिए मायने रखती है। जो अनरिजर्व UR कैटेगरी में है, OBC कैटेगरी में है, EWS कैटेगरी में है, इन सभी की जो फीस है ये 500 रुपए रखी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वुमेन, SC ST PWD, इन सभी की जो फीस है ये नील रखी गई है, यानी कि महिलाओं के लिए। और SC ST और PWBD जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एज का, जो यहां पर क्राइटेरिया दिया गया है, 18 साल आपका होना चाहिए 5/5/2025 तक, यानी कि 5 मई 2025 तक अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशन जो आपको मिल रहा है, एज में छूट मिल रही है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए यहां पर हम बात करें 3 साल, PWBD जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 10 साल, और PWBD जो OBC उनको 13 साल, और PWBD जो SC है उनको यहां पर 15 साल का रिजर्वेशन आपको मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बाद आपकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आती है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपके पास है उस इंफॉर्मेशन का महत्व क्या है, वो आप लोग यहां पर एक बार ध्यान से इसको जरूर देखिएगा। ये सारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है नहीं, तो इसका यहाँ पर आपका ज़्यादा कोई यूज नहीं है। अब आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। यहाँ पर अगर हम बात करें इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ब्रेकअप कैसे होने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो अ सिलेक्शन कमेटी ड्यूटी constituted by the director CSIR NCL sells shortlisted candidates fulfilling the terms and conditions ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ये कंडीशंस जो है वो आपकी शॉर्ट लिस्ट की जाएंगी डायरेक्टर CSIR NCL के द्वारा। स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें
तो यहां पर जो मोड ऑफ एग्जाम रहने वाला है, इसमें कुल आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 आपके रहने वाले हैं। परीक्षा का जो प्रकार रहने वाला है OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहने वाला है। प्रश्नों का जो माध्यम है वो अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर अन्य प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाए जाएंगे। यानी कि जो अंग्रेजी सब्जेक्ट होगा उसमें तो अंग्रेजी में ही आएगा, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट आपको दोनों भाषाओं में देखने को मिलेंगे। परीक्षा का जो स्तर रहने वाला है वो क्लास 12th रहने वाला है, ये इन्होंने क्लियर किया है। कुल प्रश्न जो आपको मिलेंगे वो 200 मिलेंगे और 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा, यानी 200 प्रश्न के लिए 2.5 घंटे का समय यहां पर निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है पेपर 1 में अगर हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी यानी कि बौद्धिक क्षमता परीक्षा जिसको बोलते हैं रीजनिंग, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं? 100 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हैं और इसके लिए आपको यहां पर मैक्सिमम मार्क्स 200, यानी एक प्रश्न सही करने के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे और इसमें आपका नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यानी कि 100 के 100 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सामान्य जागरूकता जिसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चंस 150 नंबर, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और गलत नंबर के लिए आपका 1 अंक काटा जाएगा, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है पेपर 2 के अंदर। अंग्रेजी भाषा 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 150 नंबर के, और गलत उत्तर के लिए यहां पर भी 1 अंक काटा जाएगा। तो पेपर 1 में रीजनिंग है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पेपर 2 में GA और इंग्लिश है, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है, ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड यूजिंग कंप्यूटर, यानी कि यहां पर जो आपका 35 वर्ड पर मिनट यानी कि हिंदी टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट आपकी जो रहने वाली है इंग्लिश टाइपिंग जो है 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी जो है 30 वर्ड पर मिनट रहने वाली है, ये आपको यहां पर ध्यान रखनी है स्पीड अपनी कंप्यूटर की, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको ये जो आपको कैलकुलेशन दी जा रही है इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इसमें जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ठीक है। अब फॉर्म जो है वो कब से भरा जाएगा ये भी आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। यहां पर चलते हैं फर्स्ट पेज पर, यहां पर चलते हैं अपन फर्स्ट पेज पर। फर्स्ट पेज पर ही आपको दिया गया है कि जो स्टार्टिंग डेट है, आप लोग इसको ध्यान से देखो कि जो स्टार्टिंग डेट आपकी है वो कब है? 7 ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है 7 अप्रैल से आपकी ये स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन आरंभ करने की तिथि है 7 अप्रैल, और ये जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है आपकी 5 मई, यानी कि 5 मई शाम को 5:30 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास लगभग मैं बात करूं तो लगभग 18 दिन का टाइम है, तो आप इसको अच्छे से भर के आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं और ये सिलेबस जो है इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। इसका एग्जाम कब होगा ये पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आपको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैसेज वाले कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है, वहां से जाके लिंक में आप जाएंगे और लिंक पर जाकर टेलीग्राम पे आप ये नोटिफिकेशन जो है वो आप इसको देख सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने के बाद वैकेंसी जो है आपके पास उसको आप लोग जरूर फिल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये फॉर्म आपके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है, तो इसीलिए इस फॉर्म को भी भरें और अपनी वैकेंसी में 4 चांद लगाएं, अपनी मेहनत को एक बार और ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नेक्स्ट वैकेंसी का वीडियो बहुत जल्द आपके पास आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय से आ जाए। बाय बाय, टेक केयर सभी साथियों को, राम राम, नमस्कार, जय हिंद।